हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज से हम अपने साइंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला मैंने लिया बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी में भी जो क्वेश्चंस है सारे जो मोस्टली एनिमल किंगडम से ही लिए हैं, क्योंकि अभी हमारा एनिमल किंगडम खत्म हुआ है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अपनी। ठीक है, और ये जो सारे क्वेश्चन है बच्चे, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से देखना, अच्छे से करनी है। तुम लोगों को जितने आते खुद ट्राई करना करने की। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड। किसमें बताई थी मैंने बच्चों, न्यूमेटिक बोन्स होती है। न्यूमेटिक बोन्स किसके अंदर होती है, मैंने बताया था जो न्यूमेटिक बोन्स होती है वो अपनी एवीज के अंदर होती है। ठीक है, बर्ड्स के अंदर, पक्षियों के अंदर होती है। तो इसमें चारों में से पक्षी अपना कौन सा है, व्हेल, फ्रॉग्स, शार्क। हमारा देखो पिजन है, हमें सबको पता है पिजन है, वो क्या है, पक्षी है, बर्ड्स है। और उसी के अंदर क्या होगी, न्यूमेटिक बोन्स होगी। ठीक है, सेकंड देखो, व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, वाटर को निकाल लिया जाए तो फिशेज डाई, फिशेज मर जाती है। क्यों मर जाती है, द बॉडी टेम्परेचर राइज टू हाई, बॉडी टेम्परेचर उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। दे गेट टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर अनेबल टू ड्रिंक वाटर, दे आर अनेबल टू रेस्पायर। देखो इसमें क्या आएगा, दे आर अनेबल टू रेस्पायर, वो सांस नहीं ले सकती है। अगर हम उनको पानी से निकाल लिया जाए तो उनकी जो श्वसन है, प्रक्रिया है, वो रुक जाती है। ठीक है, अनेबल हो जाती है रेस्पायर के लिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फोर्थ है। ठीक है, जिसको आंसर आते हैं खुद लगाने की पूरी पूरी कोशिश करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश। देखो बच्चों, ट्रू फिश मैंने लास्ट के अंदर जब भी आपको एनिमल किंगडम करवाया था, ट्रू फिश और फॉल्स फिश के बारे में बताया था। ठीक है, फॉल्स फिश जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सारे जो हमारे फाइलम थे उनके जो मैंने एग्जांपल लिखवाए उसके अंदर काफी फिशेस लिखवाई थी। जेली फिश होता है, कटल फिश होता है, सिल्वर फिश होता है। ठीक है, ट्रू फिश हमारी वर्टिब्रेट्स में जो पाइसिस किया था उसके अंदर थी ट्रू फिशेस। तो देखो, अगर आप लोगों ने ट्रू फिश कर रखी है तो ठीक, नहीं कर रखी तो भी इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल में मैंने फॉल्स फिश तो सारी लिखवाई थी। अब जैसे जेली फिश अपनी, ठीक है, निडेरिया में है, सिल्वर फिश है, कटल फिश है, ये सारी इनवर्टिब्रेट्स में लिखवाई थी। तो जो बच गई वो कौन सी बची, डॉग फिश और शाह हॉर्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ट्रू फिश है। तो ऑप्शन 3, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, कटल फिश है, ये स्टार फिश है, ये सारी क्या होती है, फॉल्स फिश होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका थर्ड। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमने जो टेक्सोनॉमी है, क्लास है, जीन है, ये अभी हमने किए नहीं है। बट इसका आंसर आप दे सकते हो। अभी हमने क्या किया था, एनिमल किंगडम किया था। एनिमल किंगडम, किंगडम के बाद मैंने किंगडम के क्या करवाए थे, फाइलम करवाए थे। ठीक है, किंगडम फिर फाइलम। तो देखो, किंगडम के बाद एक ही ऑप्शन के अंदर फाइलम है, किंगडम के बाद एक ही ऑप्शन में फाइलम है। पहले हमने जंतु जगत किया, एनिमल किंगडम, या फिर प्लांट किंगडम तो अभी तक हमने किया ही नहीं, लेकिन एनिमल किंगडम किया है। एनिमल किंगडम के हमने सारे फाइलम पढ़े थे, फाइलम मोलस्का, फाइलम एनेलिडा। और उसके बाद क्या आती है बच्चों, क्लास आती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर आता है, उसके बाद फैमिली, फिर जीन, फिर स्पीसीज। ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीटेड है एस्टेट में भी। ठीक है, तो ये याद रखना, पहले किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम आता है। पहले हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने उसके सारे फाइलम पढ़े। फाइलम के बाद हमने क्लासेस देखी थी, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीसीज। ये ऑर्डर याद रखना। ठीक है, किसी में भी देखो, किंगडम के बाद फाइलम नहीं किसी ऑप्शन में, वैसे भी आप कर सकते थे इसको। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखनी है आपको। ठीक है, ब्रायोफाइटा आर, अच्छा ये अभी तक हमने किया नहीं है, प्लांट में आएगा, प्लांट किंगडम में। वैसे ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीटेड है, इसलिए एज इट इज भी याद रख लेना चाहिए। ब्रायोफाइटा क्या होता है, एम्फीबियन होता है। ठीक है, एम्फीबियन होता है, बीच का होता है। नाइकोटिक होता है मतलब ट्रस्टियल और एक्वेटिक, इनके बीच का होता है एम्फीबियन। अभी हम करेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन एनिमल क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फाइलम। देखो फाइलम कौन सा नहीं है, इसका तो आंसर आप आराम से दे दोगे, कौन सा फाइलम नहीं है। फाइलम मोलस्का कितना पढ़ लिया, फाइलम कोर्डेटा, फाइलम एनेलिडा, सारा पढ़ लिया हमने। ठीक है, ये जो थर्ड वाला ये हमारा क्या फाइलम नहीं है। एनिमल किंगडम के अंदर तीनों में, चारों में से कौन सा फाइलम, फाइलम मोलस्का पढ़ा है, फाइलम कोर्डेटा पढ़ा है, फाइलम एनालिडा पढ़ा है। ये थर्ड वाला हमने नहीं पढ़ा, तो ये क्या है, हमारा फाइलम नहीं है। ठीक है,
स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म इज, देखो इसका आंसर आपको आना चाहिए सेल चैप्टर के अंदर। सबसे पहला मैंने यही लिखवा था, स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म। ये इतनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, तो इसका आंसर वैसे भी रट लो, माइकोप्लाज्म होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटा प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होता है ये माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे ही रट लो आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड। देखो ऐसे बोला, जो आर्थ्रोपोडा है ना, उसकी जो बाहरी परत है, उसकी जो बाहरी कवरिंग है, बाहरी जो कवरिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है? आर्थ्रोपोडा में क्या आता है बच्चों? इंसेक्ट आता है। ठीक है, इंसेक्ट आता है, और उसकी जो बाहरी परत है, मैंने एक चीज बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, वो कि इंसेक्ट की जो बाहरी परत है वो काइटिन से मिलकर बनी है। ठीक है, काइटिन से, तो इसमें ऑप्शन है बी, काइटेनियस। ठीक है, तो इंसेक्ट की जो आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट आते हैं और जो उसकी बाहरी कवरिंग होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑनथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑनथोलॉजी की किसकी स्टडी है? ये आपको मैंने लिखवाया नहीं है, तभी ये डाल दिया मैंने। जो ऑनथोलॉजी है वो किसकी स्टडी कर, किसकी बताता है बच्चों? स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑनथोलॉजी। ठीक है, फोर्थ है इसका आंसर, और स्टडी ऑफ बर्ड्स ये बिल्कुल आप अपने नोट्स के अंदर डाल लो। ठीक है, काफी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, देखो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, फर्स्ट मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा, सेकंड होता हमारा मोलस्का, फाइलम मोलस्का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मोलस्का होता है। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोनेरा ग्रुप, अच्छा ये प्लांट के भी साथ में आ गए। मोनेरा ग्रुप से बैक्टीरिया होता है अपना मोनेरा ग्रुप, मोनेरा ग्रुप तो करना हमें बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मोनेरा से। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोनेरा ग्रुप? बैक्टीरिया। ठीक है, आंसर इसका है बैक्टीरिया, अभी हमने किया नहीं है। टैप वोम लीवर फ्लक इज द एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम, देखो ये एग्जाम्पल है, मैंने बहुत अच्छे से लिखवाए थे, आपको याद भी करवाने की कोशिश की थी, और एक दो क्वेश्चंस भी साथ में करवाए थे। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? प्लेंटी हेलमेंथ के। टैप वोम है, लीवर फ्लक है, ये किसके एग्जाम्पल है? प्लेंटी हेलमेंथ के। ठीक है, विच ऑफ द विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर, कौन सा है जो यूनिसेलुलर नहीं है? देखो यूनिसेलुलर नहीं है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीसियम, ये सारे एग्जांपल यूनिसेलुलर के थे। स्टार्टिंग में प्रोटिस्टा किया था हमने, तीनों एग्जांपल वहीं पे लिखवाए थे। हाइड्रा है वो मल्टी सेलुलर है, हाइड्रा का तो स्ट्रक्चर भी बना के हमने एक्सप्लेन किया था। जो हाइड्रा होता है वो क्या है? मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ये तीनों क्या है? यूनिसेलुलर है। जब हमने डिवाइड किया था एनिमल किंगडम को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पे, तो ये तीनों एग्जांपल मैंने वहां पे लिखवाए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना, एक एक चीज को पढ़ना, बार बार पढ़ोगे ना एनिमल किंगडम याद हो जाएगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज लॉन्गेस्ट, अच्छा प्रेगनेंसी पीरियड किसका ज्यादा होता है? देखो प्रेगनेंसी पीरियड है ना बच्चों, एलिफेंट का ज्यादा होता है। ठीक है, ये एज इट इज याद करो आप, एलिफेंट होता है उसका प्रेगनेंसी पीरियड ज्यादा होता है, जैसे हमारा 9 महीने होता है तो इसका उससे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एलिफेंट का होता है। फिशेस डाई, ये वही आ गया क्वेश्चन। फिशेस डाई आउट, फिशेस मर जाती है जब पानी से बाहर निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि वे रेस्पायर नहीं कर पाती, दे कैन नॉट रेस्पायर। ठीक है, वे श्वसन नहीं कर पाती इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा होता है? देखो बच्चों, कोल्ड ब्लडेड हम लोग हैं वार्म ब्लडेड, तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है, इस कैसे करना है क्वेश्चन? कंगारू है, कंगारू एक मैमल है। ठीक है, कंगारू एक मैमल है, व्हेल मैमल है, ये भी मैमल है। शार्क मछली होती है ना, वो मैमल नहीं होती। शार्क मछली होती है वो मैमल नहीं होती। हम ये तीनों ऑप्शन है ना, जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये मैमल्स की कैटेगरी में है, ये स्तनधारी होते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। लेकिन जो शार्क मछली होती है, शार्क होती है, वो मैमल्स नहीं होती। ठीक है, शार्क डू नॉट फिट द क्राइटेरिया ऑफ मैमल्स इन द मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पेक्ट, दे डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क, दे डू नॉट हैव हेयर्स। देखो जो हमारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स की एक खास बात ये होती है जो उसके अंदर हेयर्स होते हैं, मैमल्स में हेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे डोंकी है, हॉर्स है, ये सब बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन शार्क के पास हेयर्स नहीं, मोस्ट ऑफ द कोल्ड ब्लडेड, ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो
ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड। और हम लोग जो मैमल्स होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, वार्म ब्लडेड की में, ठीक है। तो ये पीडीएफ में एज इट इज टेलीग्राम पे डाल दूंगी, पीडीएफ की फिक्र मत करना, बस क्वेश्चंस को समझते जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फिश, फिर से वही आ गया, देखो ट्रू फिश हमने देखो सिल्वर फिश किया था, फ्लाई कैटल फिश किया था, ठीक है, जेली फिश किया था, लेकिन ये नहीं किया हमने फ्लाइंग फिश। कैटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश तो तीनों याद ही हो गई होगी तुम्हें। तो जो फ्लाइंग फिश है वो क्या हमारी ट्रू फिश है, बी क्या बच्चों हमारी ट्रू फिश है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोटाइट, ये तो जब मैंने क्वेश्चन करवाया ये आपको बताया था कि एक ही उसके अंदर, एक ही ऑर्गन के अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही मतलब सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हर्माफ्रोटाइट, जो खुद ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा ले, ठीक है, खुद ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा ले उसको बोलते हैं हर्माफ्रोटाइट। अर्थ वोम भी होता है, टैप वोम भी होता है, लीच भी होता है, ये मैंने तब भी करवाया था एनिमल किंगडम में। ऑल ऑफ दी अबो, इसका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल, अच्छा ये प्लांट वाले आ गए, किसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्म के पास, ठीक है। सेल वॉल किसके पास नहीं होती बच्चों, माइकोप्लाज्म के पास, ठीक है। Which one of the following is responsible for differentiate between positive and gram negative bacteria? सेल मेम्ब्रेन इसका ऑप्शन है, ये अभी करेंगे ना प्लांट के अंदर तब तुम्हें इजी लगेंगे। तो ये हमारे पास 21 क्वेश्चंस थे, ठीक है, एनिमल किंगडम से। ऐसे ही हम हर रोज बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे करेंगे। तो अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।